और मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि दुर्ग से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 6 साल की मासूम के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। चचेरे भाई पर ही रेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दुर्ग के मचांदुर चौकी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर अपनी ही चचेरी बहन के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। चचेरे भाई पर रेप का आरोप, 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के मचांदुर चौकी थाना क्षेत्र का ये मामला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये दोनों ही खबरें, चाहे मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ की, ये दोनों ही खबरें इस सवाल को जन्म देती है कि समाज की दिशा क्या हो चुकी है कि मासूम बच्चियां अब इस तरह के जघन्य अपराध का शिकार हो रही हैं। कहीं 3 साल की मासूम बच्चियां, कहीं 5 साल की मासूम बच्ची, और आज 2-2 6 साल की मासूम बच्चियों के साथ रेप। एक तरफ मध्य प्रदेश में, एक तरफ छत्तीसगढ़ में। हमारी दुर्ग संवाददाता कोमल धनेसर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, लगातार बालिका अपराध बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पहले बिलासपुर में 3 साल की मासूम की हत्या कर दी गई थी रेप के बाद। उसके बाद बिलासपुर में ही एक और बच्ची के साथ में रेप हुआ, और अब दुर्ग में 6 साल की मासूम को शिकार बनाया गया। जी बिल्कुल, बेटियों पर इस तरीके से कहर टूट पड़ा है। आप देख सकते हैं लगातार जो घटनाएं अलग अलग क्षेत्र में हो रही है, और दुर्ग की जो घटना है वो शर्मसार करती है उस भाई बहन के रिश्ते को, क्योंकि जो पीड़िता है वो रिश्ते में उसकी चचेरी बहन लगती है, और मासूम की उम्र मात्र 6 वर्ष है। वो बच्ची जो कुछ ढंग से बता भी नहीं पाती, उसकी माँ ने जब देखा कि उसकी बुरी स्थिति है, उसकी लगातार ब्लीडिंग हो रही, उसके बाद उसने बताया कि चॉकलेट का लालच देकर के उसका जो भाई है, कजिन, वो उसे लेकर के गया, उसका दुष्कर्म किया। और इस पूरी घटना की जब जानकारी तत्काल उनकी जो पेरेंट्स है उन्होंने तत्परता दिखाई, वो पुलिस तक पहुंचे, और आरोपी को पुलिस ने भी तुरंत जो है गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोपी को लगा था कि बच्ची कुछ बताएगी नहीं और वो सुरक्षित रहेगा और पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दूं कि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है कि अगर हम रिश्तों की बात करते हैं तो उतना भी विश्वास ना करें कि आप अगर अपनी बच्ची की जो है जान जोखिम में डाल रहे हैं, उसकी जो है पूरा जो जीवन एक उसमें खत्म हो सकता था। कहीं अगर बच्ची ने विरोध किया होता तो हो सकता है उसकी हत्या भी हो जाती, लेकिन अभी जो बच्ची की स्थिति है वो अभी थोड़ी ठीक बताई जा रही है, और जो आरोपी है वो भी गिरफ्त में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए, रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये घटना है, क्योंकि चचेरे भाई ने ही घटना को अंजाम दिया है। लेकिन अमूमन इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसमें जो एक पॉइंट निकलकर सामने आता है कि छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो पॉर्न मूवीज का एडिक्शन जो है वो युवाओं में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं इस मामले में भी इसी तरह की कोई आशंका तो नहीं जताई जा रही? जी बिल्कुल, इसमें अभी पुलिस जांच कर रही है, और पूरी जांच के बाद समझ में आ रही है कि आखिर उस युवक ने बच्चे के साथ ऐसी हरकत क्यों की। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो बच्चों में अवेयरनेस, जो गुड टच बैड टच, जो दामिनी केस के बाद में जो एक अवेयरनेस आई थी स्कूलों में और हर जगह वो एक चीज, एक अवेयरनेस चल रही थी लगातार, वो कई पिछले कुछ दिनों से वो काफी ठंडी पड़ चुकी है। और कहीं ना कहीं ये जो अवेयरनेस है बच्चों को, हम चाहे घर में हो चाहे स्कूल के माध्यम से हो, ये बैड टच गुड टच की जो चीजें हैं, क्योंकि एकाएक घटना होती नहीं है, कभी न कभी कोशिश होती है, उसके बाद में घटना को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी समझाने की जरूरत है कि अगर कोई उन्हें बैड टच करता है तो समझाने की जरूरत है। और इसके साथ ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है ये, कोमल। समाज किस दिशा में जा रहा है, आप ये सोचिए कि मासूम बच्चियां अब रेप का शिकार हो रही है। ये निश्चित तौर पर बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, हर तरह से समाज के लिए चिंतनीय विषय है। ना सिर्फ स्कूलों को, ना सिर्फ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है, बल्कि इसके साथ ही पेरेंट्स को भी बेहद ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से बच्चों का किस तरह से परवरिश की जाएगी। इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। खबर पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन IBC 24 निश्चित तौर पर हर पेरेंट्स से अपील करता है कि बढ़ते बच्चों में और युवाओं में खासतौर पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि पॉर्न का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं से एक्सेस मिल जा रहा है, और ये बहुत बड़ी वजह इस तरह की घटनाओं में बनता जा रहा है। आप बच्चों पर ध्यान जरूर रखिए। अगर बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहे हैं या मोबाइल में इस तरह की वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे हैं तो ये बहुत चिंतनीय विषय है, आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए।